लेते हैं पार्ट बी। कह रहा अ रेगुलर हेक्सागन। देखो बच्चों, हेक्सागन मतलब टोटल कितने वर्टेक्स होंगे? 6। चेक करो, ए बी सी, हेक्सा मतलब 6, गॉन मतलब पॉलीगन से आया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स होंगे और 6 इसमें साइड होंगी। चेक कर लो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, ठीक। तो रेगुलर शब्द का क्यों यूज किया? रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा हेक्सागन, जब भी रेगुलर लगा होगा, किसी भी पॉलीगन के आगे रेगुलर लगा होगा, तो उसका मतलब है कि इसके सारे के सारे साइड इक्वल हैं, यानी कि ये इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल का मतलब ऑल द साइड्स इक्वल, और ये इक्वी एंगुलर है, ठीक है। 2 शब्दों का यूज कर रहा हूं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हमारे तो उसको देखिए बच्चों, ठीक है ना। ये इक्वी, जब भी आपको कभी भी रेगुलर बोलेगा तो रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है बच्चों इक्वी एंगुलर। क्या होता है? इक्वी एंगुलर मतलब ऑल द एंगल शुड बी इक्वल, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद एंड इसका मतलब होता है इक्विलैटरल। ओके, इक्विलैटरल मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन है जिसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे के सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब समझो, ये जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है, एंगल ई, एंगल एफ, ये सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे बच्चों। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एफ। सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे और जितनी भी ये साइड्स आपको दिखाई पड़ रही हैं वो इक्वल होंगी। यानी कि देखो, यहाँ पर ए बी के ऊपर मैंने सिंगल कट लगा दिया, बी सी के ऊपर मैंने सिंगल कट लगा दिया, सी डी के ऊपर ऐसा कट लगाया, ई डी के ऊपर कट लगाया। यहाँ कट लगाने का मतलब हम बोलना चाहते हैं ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, ई डी साइड, ई एफ साइड और ए एफ साइड की लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया बस, जस्ट, ठीक है बच्चों। अब बात ये है कि हमें बताने हैं यहाँ पर कितने डायगोनल्स हैं, ठीक। तो अभी अभी मैंने आपको पार्ट ए में बताया था कि डायगोनल्स निकालने का तरीका क्या है? 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ले लीजिए, उनको ज्वाइन करिए, ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स पता चल जाएंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। हमको क्या करना है? ए से चलना है और क्लॉकवाइज चलिए, इस तरीके से जैसे घड़ी चलती है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ए के बाद आपको बी को नहीं लेना है, सी लेना है, क्योंकि ए और सी क्या है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव है। तो ए और सी को हमने ज्वाइन किया, ये फर्स्ट डायगोनल मिल गया, ठीक। ए सी आपका फर्स्ट डायगोनल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए के बाद आप बी पे आओगे, क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, तो ए के बाद बी वर्टेक्स की बारी आएगी। बी को लिया तो सी को छोड़ के आपको डी से ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो B को हमने किससे ज्वाइन किया? D से ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट डायगोनल आपको क्या मिल गया? BD मिल गया, नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद A आया, B लिया, अब B के बाद बच्चों C की बारी आएगी, C वर्टेक्स पे आओगे। C के बाद D को नहीं लेना है, E को लेना है, ठीक। तो C को हमने, वर्टेक्स C को हमने E से ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट हमको डायगोनल मिल गया CE, ठीक है ना, CE। उसके बाद देखो, पहले ए से चेक किया तो ए के साथ सी, बी को चेक किया तो बी के साथ डी, सी को चेक किया तो डी छोड़ के ई। अब सी के बाद बारी आएगी, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, डी। तो डी को जब आप लोगे बच्चों, ठीक, तो ई को छोड़ के एफ से ज्वाइन करना है, लाइक दिस, ठीक। तो ये वाला डायगोनल हो गया आपका एफ डी, इसका नाम हो गया एफ डी या डी एफ, आप कुछ भी बोल दो, ठीक। तो यहाँ पे आ गया डी एफ। उसके बाद बच्चों D के बाद E पे आओगे, तो E पे जब आप आओगे तो F को छोड़ के A से ज्वाइन करना है, ठीक। ये हो गया क्या? AE, ठीक। उसके बाद E पे आ गए हो आप, तो F को छोड़ के A से ज्वाइन कर दिया। अब F पे आओगे, F पे जब आप आओगे तो A को छोड़ के आपको B से ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो नेक्स्ट मिल गया आपको डायगोनल क्या? BF, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब आप वापस A पे आओगे तो B को छोड़ के C से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो हो गया क्या? 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव डायगोनल लिए, लेकिन हमने क्या किया? हमने एक डायगोनल छोड़ा, वेरी सॉरी, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स लेके हमने ज्वाइन किए, लेकिन हमने क्या किया? हमने 1 वर्टेक्स छोड़ा। मतलब समझो, A लिया तो B छोड़ के C को ज्वाइन किया, B लिया तो C को छोड़ के D को ज्वाइन किया, C लिया तो D को छोड़ के E से ज्वाइन किया, तो CE मिल गया। फिर आप जब D पे आओगे, E को छोड़ के F से ज्वाइन किया, है ना। फिर E को लिया तो F को छोड़ के A से ज्वाइन किया। मतलब समझो, अभी आप एक ओनली 1 वर्टेक्स छोड़ रहे थे, अब आप 2 वर्टेक्स छोड़ो। कितने 2 दिखाता हूं मैं।
ये जितने भी डायगनल्स बने 1, ये 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डायगनल्स बने हुए हैं टोटल, ये इसका सेट अलग है। ये हमने कैसे, ये हमें ये डायगनल टोटल 6 डायगनल हमें कैसे मिले, बाय लीविंग वन डायगनल, सॉरी बाय लीविंग वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स छोड़कर हमको टोटल 6 डायगनल मिले। अब हम करेंगे क्या यहां पर, बाय लीविंग 2 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस। अब 2 वर्टिसेस बच्चों छोड़कर ज्वाइन करिए, बाय लीविंग 2 वर्टिसेस। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब वापस से आप ए से चलो। अब क्या करोगे, ए से जब ऐसा क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ए लिया तो बी को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना है। अब 2 वर्टेक्स छोड़ दो, ठीक है ना। ए लिया, बी छोड़ा, बी को लीव किया, मतलब बी को लीव कर दिया, छोड़ दो, सी को छोड़ दो, डी से ज्वाइन करो। तो ये इस तरीके से आएगा ए डी। बेटा ये भी तो डायगनल है, चेक कर लो डायगनल की डेफिनेशन क्या होती है, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। तो ए और डी भी तो क्या है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो लगातार नहीं आने चाहिए। चेक करो, ए और बी लगातार आ रहे हैं, बी और सी लगातार आ रहे हैं, सी और डी लगातार आ रहे हैं, लेकिन ए और डी तो लगातार नहीं आ रहे ना। ए और डी के बीच में 2 वर्टेक्स का गैप है, किसका, बी का और सी का, ठीक। तो आप ए से चल रहे हो, बी छोड़ा आपने, सी छोड़ा, डी को ज्वाइन किया। अब बारी आएगी किसकी, बी की। समझो, ए से चलो, फिर बी को चेक करो, सी को चेक करो, डी को, इस तरीके से करते करते वापस ए पे आ जाओ, ठीक। तो अब हम बी पे आते हैं। जब आप बी पे आओगे बच्चों, तो बी पे जब हमने पहले किया था तो सी को छोड़ के डी से तो हम पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, एक वर्टेक्स छोड़ के हम कर चुके हैं। अब 2 वर्टेक्स छोड़ना है ना, 2 वर्टेक्स छोड़ेंगे। तो बी पे आए, सी को छोड़ो, डी को छोड़ो, ई से ज्वाइन करो। चेक करो, बी पे आए हम, सी को छोड़ोगे, डी को छोड़ोगे, ई को ज्वाइन करोगे। तो बी को ज्वाइन किया आपने किससे, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे वर्टेक्स का नाम लिख लो। ए को हमने लिया था, बी छोड़ा, सी छोड़ा, तो हमको क्या मिल गया, ए डी, है ना। तो यहाँ पे हमको मिल गया ए डी। ये हो गया कितना, 6 हो चुका था, ये हो गया आपका 7th, ठीक। अब आप आ जाओ कहाँ पर, बी पर, ठीक। ए के बाद बी पर, सी छोड़ा, डी छोड़ा, ई को ज्वाइन करेंगे। ई ये लीजिए, ये एक वर्टेक्स मिला आपको और इस वर्टेक्स का नाम क्या है, बीई है, ठीक है बच्चों। तो 8 नंबर पे आपको क्या मिला, बीई, ओके। इसके बाद अब हम कहाँ आएंगे, सी पे आएंगे, ठीक। डी देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना, सी पे आ गए भाई, बी के बाद सी की बारी आएगी। डी को छोड़ो, ई को छोड़ो, एफ से ज्वाइन करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा, हमको क्या मिल गया, हमको डायगोनल सी एफ मिल गया, ठीक है। तो नंबर 9 हमको डायगोनल क्या मिल गया, सी एफ मिल गया। अब आप आओ सी के बाद डी पे। डी पे आओगे, ई को छोड़ोगे, एफ को छोड़ोगे, ए को ज्वाइन करोगे, तो डी ए पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ठीक। ई पे आओ, एफ को छोड़ोगे, ए को छोड़ोगे, बी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ई भी पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ठीक। ई और बी पहले ही ज्वाइन हो चुका है, ओके। उसके बाद आप एफ पे आओ, ए को छोड़ोगे, बी को छोड़ोगे, सी पहले ही ज्वाइन हो चुका है। फिर ए पे वापस आ जाओगे, बी को छोड़ोगे, सी को छोड़ोगे, डी पहले ही ज्वाइन हो चुका है। तो आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप 3 वर्टिसेस अब आप लीव करके देख लो, कहीं और डायगोनल तो नहीं बन रहे हैं। आइए जरा 3 वर्टेक्स लीव करके चेक करते हैं। तो हमने ए लिया, बी छोड़ा, सी छोड़ा, डी छोड़ा, 1 2 3 वर्टेक्स छोड़े, ई से ज्वाइन करो। तो ए और ई पहले ज्वाइन हो चुके हैं, चेक कर लो। बी लिया हमने, सी छोड़ा, डी छोड़ा, ई छोड़ा, तो एफ ज्वाइन करना पड़ेगा, बी एफ पहले ही ज्वाइन हो चुका है। सी लोगे, डी छोड़ोगे, ई छोड़ोगे, एफ छोड़ोगे, ए से ज्वाइन करोगे, सी ए पहले ही ज्वाइन हो चुका है। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, पहले 1 वर्टेक्स छोड़ के काउंट करना है कितने डायगोनल बन रहे हैं, फिर 2 वर्टेक्स लीव करने हैं, फिर आपको एक बार 3 के लिए भी चेक कर लेना है। जब आपकी चीज़ें रिपीट करने लगे, जैसे अब हमने 3 वर्टेक्स छोड़ रहे हैं तो डायगोनल्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं भाई अब और डायगोनल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको लीव कर देना, अब आपको छोड़ देना है इस क्वेश्चन को, ठीक। यानी कि टोटल कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल हो गए कितने, 9 डायगोनल्स, ओके। तो हमने अपनी कॉपी में आंसर क्या लिखा, देयर आर 9 डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए।